गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से कंप्यूटर का सीरीज लेकर आया हूं, लेकिन जो स्टूडेंट थे उनका एक मांग था कि एक प्रॉपर बुक जो मार्केट में नया आया हुआ है, ठीक है, और लेटेस्ट और अच्छा से अच्छा कंप्यूटर का बुक हो, उसके थ्रू आप चैप्टर वाइज पढ़ाइए और चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन भी कराइए और चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाइए, यानी एक्सप्लेन वाला भी क्वेश्चन और वन लाइनर भी चैप्टर वाइज, सारा चीज चैप्टर वाइज। तो अब मैं चैप्टर वाइज कर दिया हूं। एक बुक जिसको नया आया मार्केट में उसको फॉलो किया जा रहा है। आज से ये आपका यूथ पब्लिकेशन दिख रहा होगा, उसका एक बुक आया है। इसके टक्कर में कंप्यूटर का अभी मार्केट में कोई ऐसा बुक नहीं है ऑप्शन वाला, ठीक है। तो इसीलिए, और ये बुक आप देख रहे होंगे स्टेट पीएससी से लेके कितना सारा एग्जाम का कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, यानी किधर से भी घुमा के अगर कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछता है तो हम लोगों का छूटने वाला नहीं है। और 4289 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चन है। इस पूरे बुक को कंप्लीट करेंगे, इसको धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे आज हम लोग इसके फर्स्ट चैप्टर को लिए हैं, कंप्यूटर एक परिचय। इसमें जितना क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, 30 क्वेश्चन हो, एक ही वन डे में खत्म करना है, ठीक है। ये फर्स्ट में बेसिक चैप्टर है तो इसमें क्वेश्चन की संख्या कम रहेगी। अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक दिन कंप्यूटर का ये वन लाइनर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन और एक दिन कंप्यूटर का पूरा चैप्टर, ठीक है, यानी जनरेशन वगैरह अगर बताना है तो पूरा जनरेशन, ठीक है, सारा चीज, ठीक है। टोपोलॉजी बताना है तो पूरा टोपोलॉजी। इस तरह से टॉपिक वाइज भी नेक्स्ट दिन अल्टरनेट करके आया करेगा। तो आपको थर्ड आई ऑफ सक्सेस चैनल के साथ बने रहना है। यदि कंप्यूटर में 20 में 20 लाना है तब, मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि कंप्यूटर में 20 में 20 लाना है तब, अगर नहीं लाना है, घर में बैठ के पान गुमती खोलकर बैठना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आने का जरूरत नहीं है। आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, उनके लिए ये चैनल नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो लगातार इस चैनल पर बने रहेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। टॉपिक है हम लोग का कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर एक परिचय, ठीक है। अब कंप्यूटर एक परिचय में पहला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। मतलब 3-4 काम करने का बात बोल रहा है। क्या क्या? कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो डाटा को स्वीकार करती है, यानी इनपुट ले रही है, स्वीकार करना मतलब इनपुट लेना। डाटा प्रोसेस कर रही है, यानी प्रोसेसिंग करना, यानी प्रोसेसर का काम, ठीक है। तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, यानी मान लीजिए कोई डेटा बना है, उसको प्रिंट किए कागज में तो आउटपुट हो गया, ठीक है। और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करती है, यानी उसके अंदर मेमोरी यूनिट भी है, ठीक है, उसमें स्टोर कर ली है, ठीक है। तो ऐसा करती है तो ये क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाएगी? ऐसा तो पूरा कंप्यूटर का जो एक सिस्टम होता है उसी में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। इनपुट तो होगा नहीं, सॉफ्टवेयर होगा नहीं और हार्डवेयर होगा नहीं, यही सब तो भाग है कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट। कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो कंप्यूटर के संबंध में 4 ऑप्शन आपको दिया होगा, दिख रहा होगा, इसमें से गलत ढूंढना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया, यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, ठीक है। लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, तो सही बात है। एएलयू लगा रहता है प्रोसेसर में, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मैं बता चुका हूं, सूचना को भी प्रोसेस करती है। इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की है या उस तक पहुंच सकता है, सही बात है, ठीक ना। किसी भी व्यक्ति कोई सूचना स्टोर किया तो वो उसके तक पहुंच सकता है, खोल के देखेगा, पहुंचेगा। इनमें कोई भाव वेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, सही बात है। कंप्यूटर का कोई भावना या चाहत होता है? आप बोलिएगा कंप्यूटर को कि हमको ये काम करना है तो वो बोलेगा कि नींद लग रहा हमको, ठीक ना, अभी सोने दो, ऐसा बोलता है? नहीं बोलता है। तो इसीलिए इसका कोई भावना और चाहत नहीं होती है, ठीक है।
है ना, ये तीनों सही है, तो इसमें क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा था। ठीक, जब तीनों सही हो गया तो गलत चौथा वाला, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, तो ये क्या है, गलत है। यही वाला क्या हो जाएगा, आंसर। गलत ढूंढने बोला था, तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत देख रहे हैं टिपिकल, कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। आप अगर इस क्वेश्चन को आसान सोच रहे होंगे तो एग्जाम में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो खाली स्थान है, ठीक, या तो, ठीक है, ऐसा बोल रहा है, क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोला सॉफ्टवेयर या सीपीयू आरएम पहला ऑप्शन बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट बोल रहा है, ठीक ना, ठीक है। उसके बाद इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और चौथा बोल रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में दो ही चीज होता है, या तो कुछ चीज हार्डवेयर है और कुछ चीज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट जो भी है वो क्या है, या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा कुछ नहीं। कंप्यूटर को दो भाग में बांटते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मुख्य भाग है, ठीक है। तो कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य भाग 6 होते हैं, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं, 6, ठीक है। इसमें आपको इनपुट डिवाइस हो गया, इसमें आपको आउटपुट डिवाइस हो गया, इस तरह से 6 होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो देखिए सीपीयू कंप्यूटर में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड भी कंप्यूटर में होता है, जिसको चिपसेट बोला जाता है, चिपसेट। हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर में होता है, ठीक। क्या कंप्यूटर का नहीं है, तो एरिथ्रोसाइट्स, ये कंप्यूटर का नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान, कंप्यूटर में यूजर को खाली स्थान भी कहा जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर के यूजर को क्या बोला जाता है, यानी कंप्यूटर को जो यूज कर रहे हैं उसको तो एक यूजर बोल दिया गया, हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को। और क्या बोला गया, तो और क्या बोला जा सकता है, फर्मवेयर तो होगा नहीं, हार्डवेयर होगा नहीं, फ्रीवेयर होगा नहीं, तो क्या होगा, ह्यूमन वेयर। क्या हो जाएगा, ह्यूमन वेयर, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और खाली स्थान में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे सीपीयू द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और खाली स्थान में संग्रहित किया गया। अच्छा, निर्देश को बाइनरी में तो दर्शाया गया, संग्रहित किसमें किया जाता है, मेमोरी में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेमोरी। लेकिन एक ऑप्शन और दिया है, मेमोरी और चिप, ठीक है। अगर चिप को मेमोरी के रूप में ले रहा होगा तो यह भी आंसर आपका सही हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन थर्ड ऑप्शन आपको चिप दे दिया है, तब फिर किसको मारिएगा, तब तो सब तो मेमोरी का भाग है, चाहे जैसा भी चिप हो, चाहे जो हम लोग बोलते हैं नहीं है मोबाइल में चिप है आपके पास, ठीक ना, ओ। लेकिन ये चिप जो है अपना देसी लैंग्वेज है, एक्चुअल में कंप्यूटर में क्या है, मेमोरी। स्टोर किस में होता है, मेमोरी में। सब चीज मेमोरी के श्रेणी में आता है, चाहे हार्ड डिस्क बोल दीजिए, चाहे कोई पेन ड्राइव बोल दीजिए, सब क्या है, मेमोरी का भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल किसके लिए, केवल किसके लिए सक्षम हो, तो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने के लिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। अच्छा, हम बोल सिंपल कंप्यूटर का साक्षरता मिशन जो चलता है उसमें आपको क्या सिखाया जाता है, हैक कर लीजिए कंप्यूटर को, नहीं ना। सिंपल आपको नॉर्मल कंप्यूटर चलाने, ठुकुर ठाकुर करने सीख गए तो कंप्यूटर का क्या हो गया, साक्षर। यानी 6 महीना का डीसीए कोर्स कर लिए तो कंप्यूटर का क्या हो गया, साक्षर। तो डीसीए कोर्स में तो हैक करने नहीं ना सिखाएगा आपको, ठीक है। प्रोग्रामिंग भी लिखने नहीं ना सिखाएगा, C++, जावा, .NET सीखिएगा तब प्रोग्रामिंग लिखने सीखिएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी बहुत जगह नहीं सिखाता है चलाने, ठीक है। इसका मतलब आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने सीख गए तो आपको क्या बोल दिया गया कि आप साक्षर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, एक खाली स्थान दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता
है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। ठीक है, तो एक क्या दिखाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। क्या दिखाता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। ठीक है, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है। नेक्स्ट, खालिस्तान एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, खालिस्तान एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है, लेकिन इसमें एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर दिया हुआ है। ठीक ना, तो इसका आंसर ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोल रहा है, ये गलती से गलत बोल दिए थे। ठीक है, चलिए आज लगता है इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर के अंदर। यूथ पब्लिकेशन जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं 10 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे फिर आगे का क्वेश्चन। तब तक आप लोग इस चैनल को बने रहिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।